नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम आपके बीच में हैं। साथियों, 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है और सरकार अपना पूरा हलफनामा वहां पर प्रस्तुत करने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। सरकार ने आपको नियुक्ति दी है और आपको विद्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। साथियों, इस बीच आपको यह बताते चलें कि आप बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति में ना रहें। किसी भी बाहरी खबरों से आप विचलित ना हो और वे नवनियुक्त शिक्षक साथी जो कि बीएसए ऑफिस पे साइन कर रहे हैं, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। क्योंकि साथियों, आपको बताते चलें कि बीएसए ऑफिस में प्रतिदिन आप वर्किंग डेज में साइन करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके हाथ में नियुक्ति पत्र है और आपको बीएसए ऑफिस में कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है। आप शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं और इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आपको पूरे धैर्य के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आपको इस कार्य को कंप्लीट करना है। माननीय बीएसएज और सचिव सर का हम सभी को आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने जो है यह भर्ती पे जो भी रोक लगा था, जो भी समस्याएं थी, उसको रिजॉल्व करते हुए आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथियों, वर्तमान में आप सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका है, लेकिन विद्यालय आवंटन नहीं हो पा रहा है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि जो अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उन्होंने इसमें अड़चन लगाने का पूरा प्रयास किया है। हालांकि यह बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर सरकार ने किसी को नियुक्त किया है, उसे विभाग में बुलाया है, उसको नियुक्ति पत्र दिया है, तो जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है उनको इसमें अड़चन डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अपनी जो है नौकरी को सुरक्षित करना है तो आप अपनी फाइट करिए, अपने कंपटीशन करिए और उस तरह से अपने आप को वहां पर ले जाकर के स्टेबल करिए, जिससे कि आप भी उस नियुक्ति को प्राप्त कर सकें। साथियों, यह सरकार का निर्णय है और सरकार जो है वो पूरा संचालन कर रही है विभाग का, तो सरकार को इतना अधिकार है कि वह अपने टर्म्स पे नियुक्तियां कर सके। साथियों, इसमें आपको बिल्कुल भी विचलित होने का कोई भी मतलब नहीं है। कोर्ट सबके लिए ओपन है और कोर्ट हर किसी की सुनता है। जो कोई भी वहां याचिका लेकर जाता है, कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको आप थोड़ा सा धैर्य के साथ इनको सॉल्व करिए, इनका सामना करिए और जल्दी ही विद्यालय आपको आवंटित होगा। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए प्रथम विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था, परंतु प्रदेश के 75 जिलों में से 24 जिले ऐसे थे जहां पर कि एक भी पद खाली नहीं था। इन अभ्यर्थियों को किसी भी जनपद में आवेदन करने की छूट दी गई थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई और उसमें चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिल गई। शेष बचे 6,470 पदों के लिए आज 7 साल से अभ्यर्थी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अंततः जब उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, तब सुप्रीम कोर्ट की ये अड़चन लग गई है। इन 6,470 पदों पर भर्ती के लिए 7 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे बेरोजगारों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच करने के बाद 2 चरणों में 29 दिसंबर और 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित करने के 24 घंटे के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस भर्ती में यथास्थिति बरकरार रखते हुए 2 फरवरी को सुनवाई की तारीख रखी। साथियों, इन सभी मामलों के वजह से चयनित शिक्षकों के प्राथमिक स्कूलों में पदस्थापन की कार्यवाही ठप हो गई। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में किसी भी जिले में उन्हीं प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जहां आवेदक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। हालांकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 2018 में एक सर्कुलर जारी किया था और उन अभ्यर्थियों को दूसरे जिले से आवेदन करने का भी अवसर दिया था। जिन जिलों में पदों की संख्या 0 थी, वे जिले के जो भी अभ्यर्थी हैं वे दूसरे जिलों में आवेदन कर सकते थे। इसके खिलाफ अर्चना राय ने याचिका दायर की थी। उधर लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नवंबर में जारी आदेश के अनुसार कहा कि भर्ती शुरू कर दीजिए। कुछ जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपने कार्यालय में शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण भी करा लिया है, लेकिन पदस्थापन की कार्यवाही से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है।
साथियों, समस्त नवनियुक्त शिक्षक साथी जिन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है वे कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं बीएसए ऑफिस में और उनकी नौकरी प्रारंभ हो गई है। केवल उन्हें विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, जो कि सरकार का काम है। इसमें इन अभ्यर्थियों का, इन नवनियुक्त शिक्षक साथियों का कोई भी दोष नहीं है। वे रेगुलर वहां पर बीएसए ऑफिस पे जा कर के अपना साइन कर रहे हैं और उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद से प्रतिदिन की अपनी ड्यूटी वहां पर शो करी है। उन्होंने अपनी जो भी उनकी पुरानी नौकरी थी उसको त्याग दे दिया है, क्योंकि अब वे रेगुलर अपने आप को सरकारी कर्मचारी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वह एफिडेविट प्रस्तुत करें और कोर्ट से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह जो है अनुमति प्राप्त कर लें कि इन लोगों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। बाकी की जो भी कार्यवाही है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के निर्देशानुसार आगे संपादित की जाए। परंतु जो भी नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, उन्हें विद्यालय में भेजने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और हम सभी आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं कि सरकार इन नवनियुक्त शिक्षक साथियों को जल्दी ही विद्यालय में भेजने का पूरा कार्यक्रम तैयार करेंगे। साथियों, आप सभी धैर्य रखिए, अपने कार्य को, जो भी आपको निर्देश प्राप्त है उसको करिए। समस्त नवनियुक्त शिक्षक साथियों से हमारा ये अपील है कि आप धैर्य बनाए रखें। आपको जो भी निर्देश प्राप्त हैं उसके अनुसार कार्य करिए और सरकार जल्द ही आपको आपके विद्यालय में पहुंचाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।